अपने नियम बना लिए। आजकल जब 10वें दिन मरघट पे पत्तल जाती है तो 2-4 लोग लाल बुजक्कड़ आ जाते हैं, समाज के, परिवार के, मोहल्ले के, परिचित। अब फिर वो बैठ के अपनो ज्ञान दे हैं कि यार एक राजश्री धर दे, वे तो खाता ही थे। अब बताओ कौन से शास्त्र में, कौन से पुराण में लिखा है कि मरघट पे जब पत्तल जाए जब उसमें राजश्री रखा जाए। कछू कछू कहते हैं बीड़ी रख दे, वे तो पीता ही थे। अब कछू कछू को तो हमने देखो वे कहते हैं एक पौवा धर दे, वे तो शाम को लेता ही थे। अब बताओ भाई दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर पत्तल पे शराब की बोतल रख दी। अगले जन्म में महादरुआ हुई है कि नहीं हुई है? देखो हम आपको एक बात बताएं, ये स्थिति सब पे बीतनी है, क्योंकि उसी नाव में हम बैठे हैं और उसी नाव में आप बैठे हो सकता हमारे पूरे घर के लोग मर जाएं, हम अकेले बचें, गारंटी तो कुछ है नहीं। और कहो हम मर जाएं, पूरे घर के बैठे रहें, इसके पास किसी के पास कोई गारंटी नहीं इस बात की कि कौन पहले जाएगा घर में। और वास्तव में अगर तुम उसको प्रेम करते हो जो तुम्हें छोड़ के चला गया और तुम हो, तो जिस दिन शमशान घाट पर पत्तल जाए तो ना तो उस पे राजश्री रखना, ना बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब रखना, बगल के किसी मंदिर में चले जाना, बाहर खड़े रहना, पुजारी जी से कहना पुजारी जी तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में गमी हो गई है, हम मंदिर तो आ नहीं सकते, पर आज भगवान ने जो भोग पाया हो वो थोड़ा सा प्रसाद और एक तुलसी का पत्ता दूर से मेरी झोली में डाल दो और वो प्रसाद लाकर उस पत्तल पे रख के शमशान भेज देना। वो जीवात्मा अगले जन्म में भगवान की भक्त बनकर के इस दुनिया में पैदा हो जाएगी। तो बात ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ना हमें अपनी इच्छा से जन्म मिला, ना हमें अपनी इच्छा से जाति मिली, ना हमें अपनी इच्छा से पैसा मिला। पैसा भी हमें अपनी इच्छा से नहीं मिला है, ना हमें अपनी इच्छा से मान सम्मान मिला, ना माता पिता मिले, ना भाई बहन मिले। पर एक चीज अगर तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारी इच्छा से मिल सकता है, और वो है मौत। उसको तुम सुधारना चाहो तो सुधार सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर मौत तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उसको बना सकते हो। और मौत कैसे बनेगी? बोले मौत तो तब ही बनेगी जब तुम मोहन के बन जाओगे तो तुम्हारी मौत बन जाएगी। और अगर मोहन के नहीं बने तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अंगम गलतम मुंडम पलतम, दसन विहीनम त्यासा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अगर मौका मिला है तो नाम ले लो। ईश्वर ने अगर मौका दिया है तो नाम ले डालो भगवान का, वरना तो सब गड़बड़ हो जाएगी प्यारे। और ये मौत कब बनेगी? जब तुम अपने सदगुरु की शरण में जाओगे। कथा यहीं पहुंच रही है। राजा परीक्षित को कल श्राप लगा और वो अपने सदगुरु सुखदेव की शरण में गए और जाकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि गुरुदेव दया करना,
गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। रही बात माया की, तो माया के बल पे भी मायापति को नहीं रिझाया जा सकता। अपने गुरुदेव के चरणों में ये अर्जी लगाओ, ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। कई लोग घर से कसम खा के आते हैं कि गुरुजी तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे बाप को छुट्टी है, अगर हमारे वो ठलवा लो तो। जो ऐसी कसम खा के आए हो कि हमारे बाप को भी छुट्टी है, तो बिल्कुल मत बोलना। हम किसी की कसम तोड़वाना नहीं चाहते, और हम तो कहते भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि जो तुम्हारा भजन ना करे उसके मुंह में हर महीने 3 ततैये काटें। अभी मौका मिला है तो गालो, क्या पता कब सीताराम हो जाए। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। थोड़ा सा सोनी जी और खिसक के आ जाओ आप लोग आ जाओ, खिसकाओ खिसकाओ। भगवान से प्रार्थना करियो कि कथई में खिसकत रहो। अगर कबो मोटरसाइकिल पे से खिसक गए तो हाथ पांव टूट गए। पुरुष वर्ग से भी प्रार्थना है, आप लोग भी आगे आ जाओ। हाँ, ऐसे आगे खिसक के आ जाओ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
और ना जाया के भरोसे हूं। जाया माने संतान, हमें अपनी संतान का भी भरोसा नहीं है। ना जाया के भरोसे हूं, ना छाया के भरोसे हूं। जाया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे 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 भरोसे हूँ। बोलो सदगुरु भगवान की। जय हो। आवाज कितना और जल्दी सी करो। गंगा के घाट पर श्री सुखदेव तपी पहले से बैठे हैं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, कौन कहता है ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, ना मैं गंगा के घाट पे आता, और ना आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होता। रही बात मौत की, वो तो आनी है, घर में रहेंगे तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि घर में नहीं रहे तो बच जाएंगे। मौत तो कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो परीक्षित जी ने कहा, मुझे मरने का डर नहीं है। मैं आप सभी संतों से हाथ जोड़कर एक प्रश्न करना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए? तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बन करके चले आ रहे हैं। 16 साल की जिनकी आयु है, पर मन उनका 8 साल के बच्चे जैसा है, क्योंकि 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर है 16 साल का, पर मन है 8 साल के बच्चे जैसा, निर्विकारी, कोई विकार नहीं उनके जीवन में। कोई प्रशंसा कर देता है तो अभिमान नहीं आता है,
और अगर कोई अपशब्द बोल देता है तो क्रोध नहीं आता है। यही परमहंसों की स्थिति है, क्योंकि ना वो देह भाव में रहते हैं और ना वो गेह भाव में रहते हैं, वो तो निरंतर भगवान के नेह भाव में रहते हैं, इसलिए उन्हें संसार का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस गली से निकल जाते हैं बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा, पर वो तो अपनी आत्मानंद की स्थिति में, निजानंद की स्थिति में, परमानंद की स्थिति में विचरण करते रहते हैं। शरीर पे मात्र 2 अंगुल की कोपीन है, कोपीन माने लंगोट, यही उनकी प्रॉपर्टी है। संतों की यही संपत्ति होनी चाहिए, एक रोटी और एक लंगोटी। कबीरदास जी ने कहा है कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार, तो समझ लियो बा साधु से रूठ गयो करतार। अगर महात्मा का ज्यादा वैभव बढ़ने लगे तो समझ लेना कि भगवान उससे रूठ गए हैं, अब नहीं चाहते कि भजन करो। पर आजकल भजन कम भजन ज्यादा है, भजन कम और भजन ज्यादा हैं। अच्छा, ये सुखदेव जी हैं कौन? आज सावन सोमवार भी है तो थोड़ा सा भोलेनाथ को भी बुलाया जाए कथा में। एक बार क्या हुआ, नारद बाबा पहुंच गए पार्वती जी के यहां। अब पार्वती जी के गुरु जी हैं, बड़ी आओ भगत हुई। पार्वती जी बोली कि गुरु जी आजकल तो आप आते ही नहीं हो। नारद जी बोले पार्वती ऐसा है, लोगों ने हमारा बदनाम कर दिया है कि हम जिसके घर में जाएंगे उसके घर में झगड़ा होगा, तो आजकल हम गृहस्थी के घर जाते ही नहीं, हम तो शहर के बाहर बाहर घूमते हैं। पार्वती जी बोली गुरुजी हमारे घर आ जाया करो, हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता। नारद जी बोले कैसी बात करती है, ऐसा कोई घर ही नहीं जिसमें झगड़ा ना हो। पार्वती जी बोली गुरुजी सच में हमारे घर में नहीं होता। अरे हमारे घर में तो वो नहीं लड़ते जो जन्म के दुश्मन हैं। वास्तव में भगवान भोलेनाथ तो भोले ही नाथ हैं। भोलेनाथ का परिवार देखो आप पहले तो, शेर और बैल कभी एक जगह रह सकते हैं, पर भगवान शिव का वाहन है बैल और माता का वाहन है शेर। एक ही गैरेज में दोनों गाड़ी खड़ी रहती है, जबकि बिल्कुल एक नंबर के दुश्मन हैं। अच्छा, सर्प का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा। भगवान शंकर के गले में पड़ा है सर्प और छोटे भैया की स्कूटी है चूहा, गणपति बप्पा की। एक ही आंगन में खेलते हैं। अच्छा, मोर कार्तिकेय जी का वाहन। मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सर्प। तो भगवान शंकर के गले में पड़ा है सर्प और बड़े भैया की गाड़ी है मोर, पर एक ही आंगन में खेलते रहते हैं। अच्छा, जहां पानी होता है वहां आग नहीं रह सकती, और जहां आग होती है वहां पानी नहीं होता। पर भगवान शंकर के शरीर में एक ही जगह दोनों बैठे हैं। उसी सिर पे जल है गंगा और नेत्रों में ज्वाला है। अच्छा, जहां अमृत हो वहां विष नहीं होगा, जहां विष है वहां अमृत नहीं है, पर भगवान शंकर के पास दोनों है। कंठ में जहर है ना,
इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। भगवान का कंठ बिल्कुल नीला है। और आज संयोग देखो, हमारे ठाकुर जी भी नीले कपड़े पहन के आए और यजमान जी के ठाकुर जी भी नीले वस्त्र पहन के आए। अच्छा, हमें लगता है क्या तो बात हो गई होगी दोनों की। नहीं, ठाकुर जी की, ठाकुर जी की। वाह नहीं, बात हो गई होगी कि आज नीलकंठेश्वर महादेव का अभिषेक हो रहा है तो अपन उन्हीं के रंग में रंग के आवे। अच्छा, जहां भभूत होती है वहां भूत नहीं होते, और जहां भूत होते हैं वहां भभूत नहीं होती। इस कथा से एक जरूर मैं आप सबसे निवेदन करूं, हो सकता है बात गलत हो पर मेरे हिसाब से तो नहीं है। आज अगर परिवार तोड़ने का काम कोई कर रहा है तो दो लोग कर रहे हैं। अगर परिवारों को दूर दूर किया है तो दो लोगों ने किया है। बताओ छह ईमानदारी, सिर्फ दो लोगों ने परिवारों की सत्यानाश कर दी। सबसे पहले तो सास, लड़की की मां। बोलो गलत तो नहीं है? 7 घर, ऐसी कहावत है कि 7 घर डायन भी छोड़ के चलत है। 7 घर डायन भी छोड़ के चलती है। तुमको शर्म नहीं लगती अपनी बेटी का घर बर्बाद करते हुए? क्या तुम डायन से भी गई गुजरी हो? 24 घंटा फोन पे चिपकी है। बिटिया की नींद नहीं खुल पा रही, मम्मी फोन लगा दी, का बना लो, का खा लो। अगर बिटिया कह दे कि मम्मी जहर बनाओ है तुम खा ले, सो मर जा जी में हम सुख से रहने लगे। बर्बाद कर दिया तुमने अपनी बेटी के घर को। वहां तो त्रेता में एक मंथरा थी, आज तो हर मोहल्ला में 10-20 मंथरा है। एक घर बर्बाद किया है बेटी की मां ने, और दूसरा घर बर्बाद कर दिया है इन गुनियों ने और पंडों ने। सत्यानाश कर दी इन झाड़ फूंक बारों ने। हमारा निवेदन है बहन जी, हरो बिल्कुल ने पर इन पंडो वंडों के चक्कर में जो गड़ा भभूत करत हैं। कब इनकी जिंदगी देखियो, वे तुमसे ज्यादा परेशान हैं। जो तुम्हारी परेशानी दूर करवे आ रहे, उनकी जिंदगी देखो, वे तुमसे ज्यादा परेशान हैं। अभी हम बिल्कुल सत्य बताएं बाबूजी, हमारे पिताजी अस्वस्थ हो गए तो हम भाग्योदय में भर्ती करें थे। अच्छा, अब चाहे मन कमजोर कह लो कछु भी, हम अस्पताल में नहीं जाओ चाहत, हम बहुत घबराहट हो। हम बैठे रहते पार्क में, छोटे भैया अंदर रहते। 4-5 माता जी आई, बोले आप विपिन बिहारी हो? हमने हाओ बहन जी। बोले गुरुजी तना भभूत दे दे। हमने कही काय? बोले हमारा लड़का बीमार है। हमने कहा बहन जी अगर भभूत से ठीक हो जाए तो हमारे पापा को हम खुआ देते 3 ट्राली कंडा बाहर के अबे तक। हम 2-3 लाख रुपया लगा के बैठे पार्क में, अगर भभूत से ठीक होते तो हम पापा इन्हें खुआ देते हमारे। बताओ। अच्छा, तुम कोनो गुनिया के कोनो पंडा के चले जा, वो तुम्हें सिर्फ एक बात बताए है कि तुम्हारे भैया ने तुम पे कछु करवा दो है। कहूं चले जा दुनिया में, बहू जे है तो तुम्हारी सास ने कछु करवा दो है, और सास जे है तो कहे तुम्हारी बहू के मायके से कछु करवाओ है। ये कौन से देवता तुम्हारे सिर पे बैठते हैं जो परिवार की सत्यानाश करवे की शिक्षा दे रहे? अरे कम से कम अगर तुम्हारे दरबार में कोई गाओ तो तुम जा भी तो कह सकते कि एक बार तुम्हें बिल्कुल मरवे को मौका आ गो तो
पर तुम्हारे भैया की पूजा पाठ ने तुम्हें बचा लो, तो कम से कम वो अपने भैया को जाके गले तो लगा ले। तो बचियो बहन जी हरो घेरी फिर रही हो सो मार जज्जो। अपन तो फिर उनमें के मरा जाए कि जब घेरी फिर रही सो मर जा, हम क्या करें। एक आदमी एक खुंझार रहो तो बोले आताल बांधू पाताल बांधू, पीछे की घरवारी आ गई। बोले पहले घरे चलो सो पीछे की वह बांध दे, बरसाती पानी चुचा रहा हो, फिर आताल बांधियो और पाताल बांधियो। घर की बरसाती तुम बांध नहीं रहे घर में बरसात में। इन दो लोगों ने बर्बाद कर दिया। एक बात और मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना, बड़े से बड़ा परिवार, बड़े से बड़ी समाज, बड़े से बड़ी संस्था और बड़े से बड़े ट्रस्ट बर्बाद हो जाते हैं कब? जब घर में काम करने वाले कम